हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ बोन के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे जो वीडियो मैंने इससे पहले डाली हुई है वो टाइप्स ऑफ बोन की डाली हुई है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी टाइप के मसल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सभी मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको कई जगह पर मसल टिश्यू भी लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है, या फिर इसको टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि इसको टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज में किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए, जो एनिमल के अंदर जो है 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू के अंदर 4 टाइप के टिश्यू आते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये हमारी बॉडी के आउटर जो लेयर होती है वो इस टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, और कुछ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी इन टिश्यूज का प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये दूसरा टाइप का टिश्यू है जो हमारी एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, और ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ गया मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के अंदर 3 टाइप के मसल आते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का यही होगा। ठीक है, तो मसल टिश्यू के अंदर मसल टिश्यू के अंदर जो है 3 टाइप के मसल आते हैं। स्केलेटल मसल, उसके बाद होता है स्मूथ मसल, और एक हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल। ठीक है, ये 3 टाइप के मसल जो है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मसल टिश्यू के अंदर आता है। तो ठीक है, तो इनको टाइप्स ऑफ मसल भी कहा जाता है। ओके, देन जो चौथा टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो एनिमल के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? मस्कुलर टिश्यू में टाइप्स ऑफ मसल्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर मैंने बता दिया कि आपको जो मसल टिश्यू है उसके अंदर 3 टाइप के मसल आते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ मसल में पहला जो है वो क्या है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल और तीसरा कार्डियक मसल। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों मसल के बारे में जान लेते हैं कि इन मसल्स का क्या फंक्शन है। उसके बाद ये मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है इनकी। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है? हमारा स्केलेटल मसल है। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें, तो स्केलेटल मसल जो होता है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो है उसके अंदर क्या है? स्केलेटन है हमारी बॉडी का। सबसे पहले क्या है कि पूरा एक बोन का एक आउटफिट है जिसके ऊपर मसल्स है। ठीक है, पहले बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर और उसके ऊपर से क्या है? मसल्स जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बोन जो है उस पूरे बोन के एक कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, उसी स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? स्केलेटल मसल। ये समझ आ गया आपको कि स्केलेटल मसल किसको कहते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मसल है, मतलब सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो स्केलेटल मसल होते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, बॉडी के बाहर की बात कर लेते हैं, बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी जहां पर भी ये मसल प्रेजेंट है, अगर हमारी कोई स्टिमुलाई है, मतलब कुछ भी हमें चोट लगती है या कुछ भी ऐसा सेंसेशन जो जिससे हमारी बॉडी में कुछ हुआ और हमें पता चलना है, तो ये स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्विकली रिस्पॉन्स करता है। ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्या है? अटैच विथ स्केलेटन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के उसमें अटैच, जो स्केलेटन होता है उसके साथ अटैच्ड होता है। ये समझ आ गया कि ये जो होते हैं हमारी स्केलेटन से अटैच होते हैं ये मसल्स। ठीक है, अटैच विथ द स्केलेटन ऑफ बॉडी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि फटिग इजीली। अच्छा, ये मसल्स जो होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मसल है जो बहुत ही जल्दी थक जाता है, तो उसमें आपको स्केलेटल मसल पे टिक करना होगा। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका कुछ इस तरीके से होता है, ये लॉन्ग लॉन्ग सेल्स होते हैं और उसमें कुछ ये देखिए स्ट्रिएशंस जो आपको दिख रही है लंबी लंबी, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशंस बोलते हैं। ठीक है, इनके इन मसल्स के ऊपर इनका फीचर है कि इनके ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस, ये देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, चलिए अगर हम अगले फीचर की बात करें, ये इसका एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए अच्छा, स्केलेटल मसल जो होते हैं वो वॉलेंट्री मसल होते हैं। वॉलेंट्री मसल का क्या मतलब है कि ऐसे मसल्स जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, वो वॉलेंट्री मसल होते हैं, मतलब इन मसल को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मसल जो होते हैं मैंने बताया कि हमारे पूरे स्केलेटल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसके एग्जांपल पूछा जाए स्केलेटल में भी कहा, तो आप लिख सकते हैं अपर लिम्ब लिख सकते हैं, लोअर लिम्ब लिख सकते हैं। ठीक है, लिम्ब्स लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, चलिए अब एक स्मूथ मसल के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल कहां प्रेजेंट होता है, जैसे कि नाम इसका स्मूथ है, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है ये मसल। ठीक है, तो प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन, रिस्पॉन्स नॉट क्विकली टू स्टिमुलाई। अच्छा, मैंने बताया अभी कि जो स्केलेटल मसल है वो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्विकली रिस्पॉन्स करता है, लेकिन स्मूथ मसल जो होते हैं ये क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, अगर आप ये डिफरेंशिएटिंग फीचर हो गया दोनों के बीच में, है ना। चलिए अगला क्या लिखा है कि यूनि न्यूक्लिएटेड। अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले उसमें देखते हैं क्या हो रहा है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग लॉन्ग से क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए लिखा है यूनि न्यूक्लिएटेड। और उसके बाद क्या है, नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब हमने इस वाले में देखा कि इसमें क्या है, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्रिएशंस नहीं होती, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, चलिए इसके आगे ये बताया गया है कि जो स्मूथ मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री टाइप होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लेकिन हम स्केलेटल मसल जो थी उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे भी मूव कर सकते हैं, राइट, जो कि हमारे स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ये मसल्स कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कहां कहां प्रेजेंट होती है, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते तो आप क्या लिखेंगे, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। चल ठीक है, तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए अब अगला हम पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल के बारे में, जो कि हमारा कहां प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है, कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। ये कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हमारा हार्ट, उसके अंदर ये मसल स्पेशली वही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मसल जो होते हैं डू नॉट फटीग, ये कभी फटीग नहीं होते, ये थकते नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है, जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी डेथ होती है ना, तब तक ये हार्ट जो होते हैं वो पंप करते रहते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, जल्दी थकते नहीं है, ये अपना वर्क करते ही रहते हैं। ठीक है, ये एक इसका स्पेशल फीचर है। ओके, चलिए अगला क्या है, रिस्पॉन्स स्लो। ये भी क्या करता है, अगर कोई स्टिमुलाई है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो काफी स्लोली करते हैं। ठीक है, अगर इसके डायग्राम की बात करें तो देखिए ये जो होता है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है, ब्रांच्ड, ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर एक ही सेल होगा, सॉरी एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जैसे कि ये एक सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस, लेकिन ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और स्ट्रिएशंस इसमें भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्ट्रिएशंस जो होती है इसके अंदर वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए अच्छा, अगर इस मसल की बात करें तो ये मसल भी जो होता है इनवॉलेंट्री टाइप होता है। आप हार्ट की जो मसल्स होती है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो ये कैसी मसल हो गई, इनवॉलेंट्री मसल हो गई। कहां प्रेजेंट होती है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ डिस्कशन किया आज
किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ मसल्स के ऊपर, जिसको हमने आज पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मसल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, ये तीनों मसल जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये मसल स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है और जो कार्डियक मसल होता है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने तीनों मसल के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया कि किस तरीके से ये मसल जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्या इसका फंक्शन है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक है, होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो जो हो यूजफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।